सुल्तानपुर में ठेकेदारों ने माननीयों के दबाव में निविदाएं निरस्त करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, ठेकेदारों का आरोप है कि माननीयों के दबाव में उन पर फर्जी केस भी दर्ज कर उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी निरस्त करवाया जा सकता है। लिहाजा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, बल्कि मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज दिया है। हालांकि निविदा निरस्त करने के मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दरअसल लोक निर्माण विभाग द्वारा फरवरी माह में जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के कार्यों के लिए निविदाएं निकाली गई थी, जिसमें जिले के ठेकेदारों ने टेंडर डाला था। आरोप है कि टेंडर बिड खुलते ही माननीयों के खेमे में न रहने वाले ठेकेदारों की निविदाएं नियम कानून बताकर निरस्त करा दिया गया। अब इन ठेकेदारों को आशंका है कि माननीयों के दबाव में इन पर फर्जी मुकदमे लगाकर इनका चरित्र प्रमाण पत्र भी निरस्त करवाया जा सकता है, जिससे ये सभी आगामी टेंडर न डाल सके। लिहाजा करीब आधा दर्जन से ज्यादा ठेकेदार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक से अवगत कराया। इनकी माने तो इसके पहले भी सत्ता संरक्षित लोगों द्वारा कई ठेकेदारों पर ऐसी फर्जी मुकदमों की कार्यवाही की गई थी, लेकिन पहले ही इन लोगों ने पुलिस के आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे रखा था, जिसके चलते जांच में ये सभी बेदाग साबित हुए थे। उन्होंने अनुरोध किया कि बिना संज्ञान में लाए मुकदमे ना दर्ज किए जाएं, पूछताछ के लिए सभी हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इन्होंने अपनी आप बीती बयां की है। हालांकि ठेकेदारों के आरोपों को लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी माने तो टेंडर में सामग्रियों के रेट घटे बढ़े पाए गए थे, जिसके चलते इन ठेकेदारों का निविदाएं निरस्त किया गया। उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। हमारा नाम लौकुश सिंह है। हमारी फर्म मेसस लॉ कंस्ट्रक्शन, ग्राम पोस्ट बहाउद्दीनपुर, जनपद सुल्तानपुर, थाना गोसाईगंज के नाम से रजिस्टर्ड है। क्या मामला है, क्यों आप कप्तान? मामला है कि हम 28 को टेंडर डाले हैं जयसिंहपुर में। डालने के बाद इसके पूर्व में भी हमने टेंडर डाला, तो जो कि हमारे खिलाफ फर्जी FIR कराने की कोशिश की गई। इसके पूर्व में माननीय कप्तान साहब से हमने मिला, अपनी सारी बात बताया। माननीय मुख्यमंत्री को हमने जो है जन सूचना के अधिकार से एप्लीकेशन दिया और फिर दिया हूँ। आज फिर मैं माननीय कप्तान साहब से मिलने आया था, अपना एप्लीकेशन दिया। अपनी बात को मैंने कप्तान साहब से कहा है। टेंडर टेक्निकल ओपन होने के बाद ये पता लग जाता है कि कौन कौन टेंडर डाला है। जब ये पता लग गया तो अब सुनने में आ रहा है कि हम लोगों के नाम फर्जी FIR लिखवा के हमारा कैरेक्टर गड़बड़ करेंगे। विगित मैं कम से कम 13 वर्षों से एक क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदारी कर रहा हूँ। तो कौन विधायक हो सकते हैं इसमें? कौन हम तो जयसिंहपुर में डाले हैं। जयसिंहपुर विधानसभा मेरा घर है, हम जयसिंहपुर में डाले हैं। तो क्या कारण बता रहे हैं अधिकारी, क्यों और आज शायद टेंडर भी कैंसिल कर रहे हैं। अब कारण तो हम लोगों को नहीं बताते कि किस कारण कर रहे हैं, और यही सब कारण है। अब फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश किया जाएगा। तो मैंने माननीय कप्तान साहब से पहले ही सूचित कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को भी अपना आपन ज्ञापन दे दिया है जन सूचना के अधिकार के तहत। यही मेरा अनुरोध है कि गलत जो है फर्जी मुकदमे या फर्जी तरीके से हम लोगों को ना फंसाया जाए, ना हम लोगों का परिवार कैरेक्टर सब गड़बड़ हो जाएगा और हम लोग की रोजी रोटी पे दिक्कत आ जाएगी। कौन विधायक हैं इस समय जयसिंहपुर के? जयसिंहपुर में इस समय माननीय राजप्रसाद उपाध्याय जी विधायक हैं। हमारा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। क्या पूरा प्रकरण है? आप कप्तान साहब क्या हैं? हम लोग PWD ठेकेदार हैं और विगत दिनों फरवरी में टेंडर लगा था रिन्यूअल का, जिसमें हम लोगों ने कंपटीशन किया है। और CD3 का टेंडर आज उसकी लास्ट डेट थी, आज उसको खुलना था। आज ही के दिन उसको निरस्त कर दिया गया है। और प्रांतीय खंड में जो टेंडर लगे थे उसकी लास्ट डेट 28 तारीख को थी और उसको टेक्निकल खोला गया है। फाइनेंशियल माननीयों के दबाव में नहीं खोला जा रहा है, उसको भी कैंसिल करने की पूरी प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही है। और अगर टेंडर कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल करने के बाद हम लोगों के ऊपर किसी न किसी प्रकार से दबाव बना के जो है फर्जी FIR करा के हमारे कैरेक्टर को फंसा के
तो दोबारा टेंडर लगाए जाएंगे। अगली निविदा में हम भाग न सकें, अगली निविदा में हम भाग ना ले सकें, इसके लिए पूरी संरचना कर रहे हैं। तो इसके बचाव में हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे, उनको सूचना दे दें कि हमारे ऊपर अगर किसी भी प्रकार की इस तरह कोई कार्रवाई की जाती है तो हमको गलत ना फंसाया जाए, जो सही हो हमको न्याय मिल सके और हमारे ऊपर कोई गलत कार्रवाई ना हो। टेंडर किस कारण क्या कारण दिखा के कैंसिल किया गया अब है? उसको तो विभाग बता सकता है। टेंडर अपरिहार्य कारणों से अपना निरस्त करते हैं और बाकी माननीयों का दबाव है, इसलिए जो है टेंडर निरस्त किए जा रहे हैं।